हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है आरआरबी एनटीपीसी के जो सीबीटी 1 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में। काफ़ी लोग इसको लेकर काफ़ी परेशान है, क्योंकि देखिए अब आप लोगों के पास सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आना है उसमें 1 महीने का भी समय नहीं बचा है, ठीक है। और आपके जो सीबीटी 1 का रिजल्ट आने के 1 महीने के अंदर आपके परीक्षाओं की भी मतलब घोषणा हो जाएगी कि आपकी परीक्षा कब से होंगी। फरवरी में आपकी परीक्षाएं होने को है सीबीटी 2 की, ठीक है। तो आप लोग रिजल्ट का वेट नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें, और पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखे होंगे, ठीक है। अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे, और जो लोग बाई चांस वेट कर रहे हैं ये बिल्कुल बहुत बड़ी भूल की बात है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ बातों को पहले हम लोग ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें को देख लेते हैं, ठीक है। जैसा कि जो पिछली वैकेंसी थी उसमें 14,000 वैकेंसी थी, लगभग 14,000 वैकेंसी थी, और इस बार की जो वैकेंसी है वो लगभग 35,277 है, ठीक है। 35,277 अगर 14,000 के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2.5 गुनी वैकेंसी इस बार है, ठीक। 2.5 गुनी वैकेंसी। पिछली बार जो फॉर्म पड़ा था वो 92 लाख पड़ा था, ठीक है, 92 लाख। और इस बार जो फॉर्म पड़ा है वो 1.26 करोड़ या फिर कह ले 1,26,00,000 के करीब यहाँ पर इस बार फॉर्म पड़ा है, ठीक। तो वैकेंसी 2.5 गुनी है, और लगभग फॉर्म जो है वो लगभग 50 लाख एक्स्ट्रा पड़ा है। तो इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान में रखिए। पिछली बार वैकेंसी बहुत कम थी, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरा जो कैटेगरी वाइज और जो जोन वाइज आपकी कट ऑफ है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जितने भी जोन हैं उनकी सबकी अलग अलग, और फिर जिन लोगों को उसमें डाउट लग रहा हो वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा, जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आप लोग मैच करके देख लीजिएगा, लगभग आसपास ही आपकी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। अगर आपकी इतने कट ऑफ बनती है तो आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये भी है, अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कट ऑफ जो आपकी जोन वाइज कितनी रह सकती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आरआरबी एनटीपीसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2019 ऑल रीजन्स, ठीक है। तो जोन दिया गया है, वैकेंसी कितनी है टोटल, और जो आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से। सबसे पहले हम लोग अहमदाबाद की, ठीक है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से देख लेते हैं। अहमदाबाद में जो वैकेंसी है टोटल वो आपकी है 1024, ठीक है। 1024 वैकेंसी है टोटल। यूआर में अगर आपके 62 से 64 नंबर बन रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में मान के अपने सीबीटी 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अहमदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस में 57 से 59, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर आपके बढ़ेंगे, ये मान के आप लोग चलिए, ठीक। ईडब्ल्यूएस में 57 से 59, ओबीसी में 59 से 61, एससी कैटेगरी 52 से 54, और एसटी कैटेगरी में 49 से 51। अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं वर्तमान में तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं मिलेगा रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। तो अहमदाबाद का हो गया। अब हम लोग देखते हैं अजमेर में 1773 टोटल वैकेंसीज हैं। इसमें अगर यूआर में आपके 65 से 67 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो आप लोग सेफ जोन में अपने आप को मान के अपनी तैयारी आगे जारी कर सकते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 61 से 63, ओबीसी 63 से 65, एससी कैटेगरी 54 से 56, और एसटी कैटेगरी 51 से 53, ठीक है। इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सिर्फ हम लोग कर लेते हैं, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोगों का समय बर्बाद होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर देखे जाए तो वो इलाहाबाद रीजन में ही है, और यहाँ पे 64 से 66 अगर आपका यूआर में बन रहा है तो आप लोग अपने आप को सेफ मान के चलिए। क्योंकि एक चीज़ आप लोग और समझ लीजिए, सीबीटी 1 सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो इसका नंबर आपका सीबीटी 2 में नहीं जुड़ेगा, इसलिए सिर्फ आप क्वालिफाई कर जाइए। मेन आपका फोकस सीबीटी 2 पर होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप लोग सीबीटी 2 पर जी जान लगा के अपनी तैयारी करिए। भले सीबीटी 1 में आपके कम नंबर रह गए, बस आप क्वालिफाई कर जाइए, ठीक है। तो इलाहाबाद में 4099 वैकेंसी है। 64 से 66 अगर आपका यूआर में बन रहा है तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और तेजी से स्टार्ट करिए, ठीक है। 58 से 60 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का 61 से 63, एससी कैटेगरी 53 से 55, और एसटी कैटेगरी अगर 50 से 52 है तो आप लोगों को अपनी तैयारी अच्छे से यहाँ पर रखनी चाहिए। नेक्स्ट है बेंगलोर में 2470 है। इसमें यूआर में 63 से 65, ईडब्ल्यूएस में 56 से 58, ओबीसी 60 से 62, एससी कैटेगरी 51 से 53, और एसटी कैटेगरी 47 से 49। अगर इसके आसपास आपके सही हो रहे, 1-2 नंबर अगर कम भी हैं तो भी मेरे हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बाई चांस आपका अगर क्वालिफाई हो गया तो बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है।
नेक्स्ट है भोपाल। भोपाल में 957 वैकेंसी हैं। 64 से 67 यूआर कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 से 60, ओबीसी 62 से 64, एससी कैटेगरी 55 से 57 और एसटी कैटेगरी 52 से 54। इतना अगर आपका बन रहा है तो आप लोग एक तरीके से आप लोग अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भुवनेश्वर का। भुवनेश्वर में 498 वैकेंसी, थोड़ी सी कम है अगर देखे जाए बाकी की अपेक्षा। इसमें 64 से 67 यूआर का, ईडब्ल्यूएस का 58 से 60, ओबीसी का 62 से 65, एससी कैटेगरी 54 से 56, एसटी कैटेगरी 51 से 53। पिछली बार की जो कट ऑफ गई उससे भी थोड़ा बहुत यहाँ पर ध्यान में रखते हुए चीज़ें रखी गई हैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं पिछली बार की जो वैकेंसी है, वैकेंसी के साथ साथ कितनी वहाँ पे की कट ऑफ गई थी वो भी, उसके ऊपर भी मैं वीडियो आपको दे सकता हूँ अगर आप लोग कहें तो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में 1207 टोटल वैकेंसी है। इसमें देखिए जनरल कैटेगरी 65 से 67, ईडब्ल्यूएस में 56 से 59, ओबीसी 63 से 65 और एससी कैटेगरी 53 से 55 और इसके अलावा 49 से 51 आपके अगर 49 से 51 यहाँ पर देखिए, सॉरी, ठीक है, 49 से 51 ये आपका बिलासपुर का मैं बता रहा हूँ, 49 से 51 ये, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ का देखिए 2883 टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। 66 से 68 आपका यूआर कैटेगरी में हो तो आप लोग, चंडीगढ़ की पिछली बार भी हाई गई थी थोड़ी सी, तो चंडीगढ़ में अगर आपके 66 से 68 बन रहे हैं, 58 से 60 आपके ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में आपके 60 से 63 और 52 से 56 आपके अगर एससी में बन रहा है और 50 से 53 आपके एसटी में बन रहा है, तो आप लोग अपने आप को एक तरीके से सेफ जोन में मान सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चेन्नई का। चेन्नई में है 26 से 94 वैकेंसी टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 64 से 66 यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में 56 से 58 और ओबीसी 61 से 63, 55 से 57 आपकी एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी 49 से 51। इतने नंबर आपके अगर बन रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में मान के अपनी तैयारी जोरों से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। गोरखपुर में देख लीजिए 1298 वैकेंसी हैं। यहाँ 63 से 65 यूआर, ईडब्ल्यूएस में 56 से 58, ओबीसी 60 से 62, एससी कैटेगरी 51 से 53 और 48 से 50 आपकी अगर एसटी में आपके बन रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। नेक्स्ट है गुवाहाटी। गुवाहाटी में 851 बाकी की अपेक्षा थोड़ी सी कम देखी जा रही है। और यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी में अगर 64 से 66, ईडब्ल्यूएस में 54 से 56 पिछली बार की वैकेंसीज, और वो भी आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग ये चीज़ समझ सकते हैं आसानी से। और इस बार का जो मतलब नंबर ऑफ, आप एक तरीके से देख सकते हैं कि 50% लोगों ने ही CBT 1 का पेपर दिया था। ये भी एक रीज़न है इसमें इस तरीके की कट ऑफ के लिए कि 50% लोगों ने ही पेपर दिया था, ठीक है। आधे लोग लगभग 1 करोड़ 26 लाख फॉर्म पड़ा तो 62 से 64 लाख करीब ही पेपर लोगों ने दिया है। बाकी सबने लगभग 60-65 लाख लोगों ने पेपर छोड़ दिया था इस बार भी, ठीक है। तो गुवाहाटी में देखिए 64 से 66 यूआर, ईडब्ल्यूएस 54 से 56, 60 से 62 आपका ओबीसी, एससी कैटेगरी 52 से 54 और एसटी कैटेगरी 47 से 49। नेक्स्ट है जम्मू में 898 है। 62 से 64 आपका यूआर कैटेगरी, 55 से 58 आपकी ईडब्ल्यूएस, 59 से 61 आपका ओबीसी, 53 से 55 आपका एससी और 47 से 49 आपका एसटी में अगर आपके बनना है तो आप लोग अपने आप को सेफ मान के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से, ठीक है। कोलकाता में वैकेंसी ठीक ठाक है, 2949 है, ठीक है। तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी में आपके 64 से 66, ईडब्ल्यूएस में 57 से 59, ओबीसी में आपके 61 से 63, एससी में 52 से 54 और 48 से 50 आपके अगर एसटी में है तो आप लोग सेफ जोन में हैं, ये मान के आप लोग चलिए। नेक्स्ट है मालदा में 1043 वैकेंसी है। 62 से 65 आपके अगर यूआर या जनरल कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस में 54 से 58 बन रहे हैं और ओबीसी में 59 से 62, एससी कैटेगरी 51 से 53 और 47 से 49 आपके एसटी में बन रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। 1-2 नंबर कम भी बन रहे हो तो भी मैं आप लोगों से बार बार यही कहूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि कंपटीशन अच्छा होगा CBT 2 में, ये मान के चलिए। और CBT 1 के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। नेक्स्ट है मुंबई में 3665 वैकेंसी है। यहाँ का जो कट ऑफ रह सकता है वो रह सकता है 64 से 67 जनरल कैटेगरी या यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में आपके 57 से 59, ओबीसी 62 से 64, 53 से 56 आपका एससी और 50 से 53 आपका एसटी रह सकता है, ठीक है।
मुजफ्फरपुर में 329, बहुत ही कम यहाँ पे वैकेंसीज हैं, लेकिन फिर भी अगर पिछली बार की अपेक्षा देखा जाए, पिछली बार भी कम थी, और उस हिसाब से देखा जाए तो 65 से 67 आपका जनरल में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद ये काफ़ी उतार चढ़ाव होगा इन नंबरों में। ये मैं अभी रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, रॉ स्कोर आपका अगर इतना बन रहा है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका यहाँ पर CBT 1 क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 58 से 60 आपके अगर रॉ मार्क्स यहाँ पर EWS में मुजफ्फरपुर में, OBC में 62 से 64, और SC में 52 से 55, और ST में 48 से 50 हो। ठीक, पटना में 1039 टोटल वैकेंसी है, 65 से 67 आपके अगर UR कैटेगरी, 58 से 60 आपका EWS, और OBC में आपको 62 से 64, SC में 56 से 58, और ST में 50 से 53 आपके अगर बन रहे हों रॉ मार्क्स, तो आप लोग एक तरीके से अपने आप को सेफ जोन में मान के अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर देखिए रांची में देख लीजिए, रांची में 1326 टोटल वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आपका अगर रॉ स्कोर आपका बन रहा है 62 से 64 UR में, ठीक है, जनरल में, तो आप लोग अपने आप को सेफ मान के अपनी तैयारी करिए। और EWS में अगर रॉ स्कोर आपका 54 से 56 है, और OBC में 60 से 62, SC में 52 से 55, और 50 से 52 जो आपका ST में है, तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। नेक्स्ट है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में भी वैकेंसी अच्छी है, 3234 है। इसमें भी UR में आपके रॉ स्कोर 64 से 66, EWS में 57 से 59, OBC 61 से 63, SC में 53 से 55, और ST में 48 से 50 है, तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। सिलीगुड़ी में 443 वैकेंसी है, बाकी की अपेक्षा थोड़ी सी कम है। 62 से 64 आपका UR, 56 से 58 आपका EWS, और OBC में 59 से 62, SC में 51 से 53, और ST में 47 से 49 नंबर अगर रॉ स्कोर आपका बन रहा है, तो आप लोग अपने आप को सेफ जोन में रख के अपनी तैयारी स्टार्ट रखिए, चालू रखिए। फिर देखिए लास्ट में त्रिवेंद्रम के देख लीजिए, 897 टोटल वैकेंसी है। 65 से 67 अगर आपका रॉ स्कोर यहाँ पर UR में है, 56 से 58 आपका EWS, 60 से 62 आपका OBC में, 53 से 55 आपका SC में, और 48 से 50 आपका ST में है, तो आप लोग अपनी तैयारी धुआंधार चालू रखिए, क्योंकि CBT 2 के लिए आपको कॉल आएगा, और CBT 1 में सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स ही चाहिए, आप पास हो जाएंगे। तो CBT 2 में ही अपने जितना जोर लगा सकते हैं उसमें लगाइए, क्योंकि CBT 1 के नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने सारे जितने भी रीजन है सबके कट ऑफ आपको बता दिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।